बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना और अमेरिका ताइवान पे इतना जोर क्यों लगा रही हैं? क्या दोनों ममालिक जंग के किनारे पहुंच चुके हैं? इस वक्त ताइवान के इर्द गिर्द सूरत हाल क्या है? चाइना ताइवान पर बैलिस्टिक मिसाइल क्यों दाग रहा है और आखिर वो क्या वजह है कि ताइवान को कंट्रोल करेगा जो दुनिया के डेटा को कंट्रोल करेगा? इस समेत बहुत सी दिलचस्प मालूमात और ज़मीनी सूरत हाल पे इस वीडियो पर रोशनी डालूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। कल मैंने तफसील से बात की कि ताइवान और चाइना का मसला आखिर है क्या। अमेरिका की ऐवान के स्पीकर के ताइवान अचानक दौरे से जो पूरी दुनिया में सनसनी की लहर फैली है, उस पर भी बात हुई। कल एक और बात भी सामने आई और वो ये थी कि चाइना ने अब इरादा कर लिया कि खामोश नहीं बैठेगा और जो उसके मामलात में दखल अंदाजी करेगा वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इसलिए चाइना ने यह फैसला कर दिया था कि अब वो ताइवान के इर्द गिर्द फौजी ऑप्शन और जंगी मशकें तेज करने लगा है। इस हवाले से चाइना ने फुर्ती भी दिखाई और ताइवान के दिफाई महकमे से खबर आई कि चाइना के 20 जहाज जिसमें 18 जंगी तैयारे हैं ताइवान की तरफ आ गए। इस खबर को सुन के बहुत से लोगों की नींदें उड़ गई और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसको संजीदा नहीं ले रहे थे। और संजीदा ना लेने की एक वजह थी और वजह यह थी कि चाइना ने हमेशा अमन की राह अपनाई है। इससे ना तो किसी भी मुल्क में जाके खुद से जंगें छेड़ी हैं, ना ही किसी मुल्क के बाशिंदों का नाहक कत्ल किया। इसलिए बहुत से लोग इस गुमान में थे कि अब हालात अभी भी वही हैं, लेकिन हालात अब बदल गए हैं। ज़मीनी हकाइक भी अब तब्दील हो चुके हैं। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद जो लोग आराम की नींद सो रहे थे उनकी आंखें खुल चुकी हैं, उनके बात अब बहुत आगे पहुंच चुकी है। इस दौरे के बाद चाइना ने अमेरिका के सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब किया और वहाँ मामलात काफ़ी गर्म रहे और चाइनीज़ हुक्काम ने तो अमेरिकन सफ़ीर को यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका को इस दौरे की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये क्या कीमत होती है, इसके भी आसार आहिस्ता आहिस्ता नुमाया हो रहे हैं। वो आसार कौन से हैं इस पर भी बात करूँगा, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अमेरिका क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है। उसकी एक वजह यह है कि चाइना के ज़्यादातर तजारत मशरक़ और जनूबी बहर चाइना से होती है और जो यहाँ ममालिक आबाद हैं वो ताइवान, जापान और फिलीपींस हैं। और ये तीनों ममालिक इस वक्त अमेरिका के इत्तेहादी हैं। और क्यों इत्तेहादी हैं इसकी भी एक वजह है। हर मुल्क चाहता है उसकी बका यकीनी बनाई जाए। जापान के साथ दूसरी जंग अज़ीम में जो कुछ हुआ उसमें वो क्यों चाहेगा कि तारीख अपने आप को दोहराए। इसे सारे मुल्क एक ऐसी छतरी की तलाश में होते हैं जिनके हर मुश्किल वक्त में साथ दे। जब भी किसी मुल्क के साथ इनका तनाज़ा हो तो उसको हल कर लें। इस वजह से तीनों मुल्क अमेरिका के इत्तेहादी। और अगर ताइवान चाइना के काबू में आ जाएगा तो चाइना का रास्ता साफ हो जाएगा। तजारती तौर पर चाइना को फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक और वजह ताइवान का माली तौर पर मजबूत होना है। ताइवान की आबादी पाकिस्तान के किसी बड़े शहर के बराबर है, लेकिन इसकी एक्सपोर्ट्स के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ताइवान की इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $446 बिलियन पर एनम है और ये बरामदात पाकिस्तान से 15 गुना ज़्यादा है। ताइवान दुनिया की 50% से भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स बनाता है, यानी जिस मोबाइल फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं उसे बनाने का ज़्यादातर मटेरियल ताइवान के पास है। और अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा कर लिया तो ये सारी की सारी सन चाइना के काबू में आ जाएगी और फिर चाइना टेक्नोलॉजी में एक नया इनकलाब बर्पा कर सकता है। वो अमेरिका से इस हमले का बदला भी ले सकता है जो अमेरिका ने गूगल के ज़रिए चाइना पे किया और चाइना को अरबों का नुकसान उठाना पड़ा। इस वजह से ये जंग डेटा कंट्रोल की जंग भी बन गई और अमेरिका ऐसे ख्वाब में नहीं जाना चाहेगा कि मामलात यहाँ तक पहुँचे, इंडस्ट्री भी चाइना के हाथ लग गए। इस सारे मामले में एक बहस ये भी है कि क्या चाइना ताइवान पे भी हमला कर सकता है या बस हवा में तीर चला रहा है, या आया कि चाइना और अमेरिका में हाली कशीदगी किसी बड़ी जंग की सूरत अख्तियार कर सकती भी है या नहीं। इस हवाले से अमेरिका ही के महकमे दिफा ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें वाज़ेह लिखा था कि चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी ताइवान को चाइना का मुकम्मल हिस्सा बनाने के लिए खुफिया मंसूबे पर काम कर रही है। फिर अमेरिका ने हमले का खदशा भी जाहिर किया और अब वो सारी पेशन गोइयाँ सही साबित हो रही हैं। अमन के सारे दावे अब हवा में उड़ चुके हैं और चाइना ने अमरीकी जारियाना रवैये का जवाब उसी की ज़ुबान में देने के लिए कदम बढ़ाना शुरू कर दी। कल मैंने जो आपसे बात की थी कि चाइना फौजी मशकों का इरादा रखता है, वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। चाइना एक बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशंस का उसने आगाज़ कर दिया और इस वक्त चाइना के बहरी जहाज़ और बहरी आबदूज़ें जजीरा ताइवान के इर्द गिर्द घूम रही हैं। न सिर्फ समुद्र में बल्कि फ़िज़ा में भी इस वक्त मशकें जारी हैं। चाइना के जंगी जहाज़ इस वक्त ताइवान के ऊपर उड़ान कर रहे हैं। चाइनीज़ बहरी जहाज़ों ने ताइवान को हर तरफ से घेरे में लिया हुआ और ये कोई आम फौजी मशकें नहीं हैं बल्कि उनको जंगी मशकें कहा जा रहा है। और बाज़ लोगों के मुताबिक ये मशकें किसी भी वक्त एक बड़ी जंग में चेंज हो सकती हैं। चाइना ने ताइवान की समुद्री हदूद में बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दागे हैं, जबकि ताइवान की तरफ से मुसलसल ये बात कही जा रही है कि चाइना अक़वाम मुत्तहिदा के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, यानी मामलात मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं।
चाइनीज ड्रोन जो मुसलसल ताइवान की सरहद के अंदर उड़ रहे हैं और ऐसा ही एक वाक़या रात को पेश आया और ताइवान की सरहद पे एक ऐसा इलाका है जहाँ हर किस्म की सरगर्मी ममनू है, लेकिन चाइनीज ड्रोन रात गए वहाँ भी पहुँच गए। इस बार ताइवान की फौज के सरबराह की तरफ से उसकी मजम्मत भी की गई। ताइवान अक़वाम मुत्तहिदा का तो रुकन नहीं है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी आलमी तंजीमों का रुकन है और इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा एक मुआहदे के तहत ताइवान को मदद फराहम करने का पाबंद है। लेकिन चाइना की बढ़ती हुई जारियत के सामने अक़वाम मुत्तहिदा ने भी घुटने टेक दिए। और एक और ख़तरे की बात है कि अमेरिका जो अभी तक खामोश था और दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी जारी थी, अब अमेरिका ने भी चाइना की तरफ से बढ़ते हुए ख़तरे के पेश नज़र अपनी फ़ौजी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि ताइवान के मशरक़ी पानियों में 4 अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ पहुँच गए और उन्होंने अपनी पोजीशन बेहतर कर ली और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त इनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन जो खबरें चाइना की जानिब से आई हैं इसके मुताबिक ये जहाज़ अब फिलीपींस के साथ समुंदर में है। अमेरिका ने खुद ऐलान किया कि काम उन्होंने चाइना के बढ़ते हुए जंगी जुनून की वजह से किया और स्पीकर के हालिया दौरे के बाद चाइना की तरफ से जो धमकियों का एक सिलसिला था उसकी वजह से हमको ये कदम उठाना पड़ा। चाइना को ये अंदाज़ा था कि अगर इसकी किसी के साथ जंग हुई तो ताइवान या हांगकांग की वजह से होगी और ये जंग फ़िज़ाई या बहरी हो सकती है, क्योंकि चाइना के इर्द गिर्द ज़्यादातर जजीरे, इसलिए बहरी जंग का बहुत खदशा था। इस चाइना के दिफा को संभालने वालों ने इस भांप लिया कि अगर इनकी बहरी फौज मजबूत होगी तो उन्हें किसी सूरत हराया नहीं जा सकता। इससे पिछले कुछ अरसे में चाइना ने अपनी नेवल फौज को मजबूत करने के लिए खातिर खा इकदाम किए। चाइना ने ऐसे गैर मामूली जहाज़ तैयार कर लिए जिनकी सलाहियत किसी भी अमरीकी बहरी जहाज़ से कम नहीं, क्योंकि उनको पता था अगर जंग को हवा मिली तो अमरीका का भी सामना करना पड़ सकता है। ये बहरी जहाज़ पहले से ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, सैकड़ों मील दूर मिसाइल फेंक सकते हैं और इसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी जदीद तरीन है। ऐसे बहरी जहाज़ अब तक तो सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद है। इसके अलावा चाइना भी ऐसे बहरी जहाज़ तैयारी के मराहिल से उसमें गुजर रहे हैं। इसमें न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा और अगर ऐसा जल्द मुमकिन हो जाता है तो अमेरिका के लिए मज़ीद परेशान कुन बात है। चाइना, ताइवान और अमेरिका के इस बढ़ते हुए तनाज़े को लेकर पूरे आलम परेशान है। बहुत से रहनुमाओं ने इस मामले की शिद्दत को कम करने के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी। मलेशिया, थाईलैंड और आसियान इजलास में शरीक वज़राए ख़ारजा ने तीनों ममालिक से कशीदगी कम करने की अपील की। जब किसी खेत में आग लगती है तो इसकी जद में तो आसपास के खेत आएंगे। यहाँ पे भी अगर मामलात ख़राब होंगे तो वबा की तरह इसकी जद में पूरी दुनिया आ जाएगी और ये एक ऐसी आग साबित हो सकती है जिसे काबू में लाना फिर किसी के पास में नहीं होगा। अगर ये कोई फरीक नहीं चाहेगा कि दुनिया एक नई जंग में सब कुछ लुटता देखे, लेकिन जो काम दोनों तरफ से हो रहा है, जैसे हर गुजरते दिन के साथ मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और जंगी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है, ये एक नहायत परेशान कुन बात है। इस मसले पर संजीदगी से बात होनी चाहिए कि हमने खुदा न खास्ता एक और हिरोशिमा और नागासाकी तो नहीं बनाना। अल्लाह ताला सब पे रहम करे और सबको अक्ल दे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।